नमस्कार, मैं राजेश टोपर। डे बिजनेस के सारे इंफॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल डे परिवार को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। पहले तो उस परम पिता परमात्मा को थैंक्स करना चाहूंगा कि आज मैं डे परिवार का एक हिस्सा हूं। और फिर जो मैनेजमेंट है हमारी, अपना अनमोल सर जी हो गए, दिव्यांश सर जी हो गए, शंभू सर जी हो गए, इंदिरा मैम हो गए, बहुत अच्छी मैनेजमेंट जिनसे मुझे मिलने का मौका मिला। जब स्टार्टिंग में डे आया तो रियली एक लगा कि फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे हैं। जो फैमिली वेल बीइंग है ना, तो एक लगा कि फैमिली की तरह यहाँ पे बिजनेस किया जाएगा और हो भी रहा है। और जब कंपनी में आए तो हमारी मुलाकात आपसे हुई। हम एक और एक बन के 11 होके पूरे इंडिया में हमने वर्क करना स्टार्ट किया। लेकिन इस जर्नी में 1 अगस्त की जर्नी से लेके आज 18 महीनों की जर्नी में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, बहुत सारे अचीवमेंट्स आए। डायमंड प्रेसिडेंट मेरी टीम बनी है सबसे पहली बात, क्योंकि उनके लिए रास्ता क्लियर हो गया कि डायमंड बना जा सकता है। और मेरी टीम के लिए पहले तो तहे दिल से मैं थैंक्स करना चाहूंगा। सभी गोल्ड्स, प्लेटिनम, एमरल्ड्स, फायर जितने भी हैं उनका थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने दिन रात कोविड में भी लग के उन्होंने मेहनत करी। तो क्या क्या चैलेंजेस आए स्टार्टिंग में, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री थी 2019 में जब हमने स्टार्ट किया, तो लग रहा था कि जो एमएलएम इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी तरह से पिट चुकी थी। बहुत जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत सारी नेगेटिविटी थी, लेकिन एक ठोस डिसीजन था कि यहाँ पे आएंगे, इस इंडस्ट्री को बिल्ड करेंगे, डेजो को बिल्ड करेंगे, तो एक आने वाली इंडस्ट्री में इस डेजॉय का नाम सबसे ऊपर लेके आएंगे। लेकिन ये प्रूव भी हुआ। हमने 6 प्रोडक्ट से जर्नी को स्टार्ट किया, तो आज बहुत सारे प्रोडक्ट, आज दिव्यांश सर ने बताया कि रियली वंडरफुल जो सोच है, जो अनमोल सर की और दिव्यांश सर की सोच है कि इस इंडस्ट्री को, एक डेजॉय को ब्रांड बनाना। रियली मैंने तो 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, आज आपके पास अप्रॉक्सीमेट 125 प्रोडक्ट्स होने जा रहे हैं। ठीक है, जो सर्विसेज स्टार्टिंग में थी आज इंप्रूव होके आप देखें हर जगह शॉपी हो गई है, सुपर स्टॉकिस्ट हो गए हैं। तो रियली आज हम डेजॉय ने जो अवार्ड विन किया है स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2020 का डायरेक्ट सेलिंग टुडे में, वो भी एक सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है। और मैं वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन 2025 आएगा जब नंबर 1 इंडस्ट्री पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी अपन जा चुके होंगे, तो नंबर 1 इंडस्ट्री डेजॉय रहेगी। और आने वाली इंडस्ट्री सारी आप वेलनेस की इंडस्ट्री है। मैं कभी पढ़ा करता था मैगजीन्स में कि आने वाला जो टाइम है वो वेलनेस इंडस्ट्री का है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और आयुर्वेदा और उनमें से एक सबसे नंबर 1 रहेगा। रियली आज कोरोना के दौरान हमें पता लग गया कि आयुर्वेदा की क्या पहचान पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बनती जा रही है। पिछले साल मुझे आज भी याद है, अप्रैल मंथ था जब हम डोनेट करने के लिए आसपास दिल्ली गए थे यूनाइटेड सिख को, और अनमोल सर जी के ताऊ जी ओम बिरला जी के घर भी गए थे, वहां पे भी हम प्रोडक्ट देख के आए थे। तो जब मैं उस इंडस्ट्री में जब हम गए डोनेट करने के लिए, तो रियली जब डोनेट करने के बाद मैं वहीं रुक गया, अनमोल सर चले गए, तो मैं जो यूनाइटेड सिख थे जो कोविड में बहुत सेवा कर रहे थे लोगों की, मैं उन्हीं के वहीं पे रुक के वहीं पे नाइट स्टे किया। मैं अगले दिन उस चपेट में आ गया कोविड में। रियली मैं खुद पिछले साल कोविड का पेशेंट था रियली। और हम लुधियाना गए, लुधियाना से मैं अकेला गाड़ी चला के कोटा पहुंचा, और कोटा में आके अस्ट्रा, सिबकथोन, जो भी हमारे तुलसी मैक्स, ये प्रोडक्ट मैंने लिए। रियली 15 दिन में मैंने अपने आप को बहुत हील किया, रिकवर किया। तो ये एक डेजॉय के प्रोडक्ट के में दम है कि कोविड में भी हमें रिकवर करता है और कोविड के बाद भी हमें रिकवर करता है। तो आज जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, आज जो पूरे इंडिया में बिलीफ सिस्टम बना है, वो डेजॉय के प्रोडक्ट से बना है, क्योंकि हमारी खुद की अपनी वेलनेस इंडस्ट्री है, खुद हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस के साथ साथ 6 प्रोडक्ट से हम 10 प्रोडक्ट में गए, 10 प्रोडक्ट से हम 20 प्रोडक्ट में गए। दिसंबर में हमने एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा। सेलिब्रेशन के बाद मार्च मंथ आया, मार्च में लॉकडाउन लग गया, फिर बिजनेस 0 हुआ। देखिए, बिजनेस 0 और अब आना जाना ये आपकी सोच के ऊपर है। ये एक माइंडसेट की गेम है, क्योंकि कोरोना भी एक माइंडसेट की गेम है।
हम सोचते हैं तो हमारा डीएनए डैमेज होता है, डीएनए डैमेज होता है तो हमारे इंटरनल डिजीज लगना वो स्टार्ट हो जाता है। आप अब अभी भी अगर सोचें कि दो घंटे से सोचते रहे मेरा हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो रियली आपका 2 घंटे के बाद आपका हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। आप सोचते रहे मेरा बीपी इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, 2 घंटे के बाद चेक करवाएंगे आपका बीपी भी इंक्रीज होगा। ये हमारे सोचने के ऊपर है। मैं रियली आज 2 साल हो गए हैं, लगभग 20 मंथ हो गए हैं, मैंने आज तक टीवी नहीं देखा, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मैंने अपने काम के ऊपर फोकस करा है, अपनी टीम के ऊपर फोकस करा। मैं सब टीम को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि इन चीजों में ना जाके अपनी टीम की तरफ ध्यान दें कि हमें फोकस कहाँ पे करना है, किस इंडस्ट्री में हम हैं। वेलनेस इंडस्ट्री में जो आज हमारे हाथ में अस्त्राश है, सिबकतोन है, हम दुनिया का भला कर सकते हैं। जब दुनिया का भला हुआ हमारा खुद का भला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अनमोल सर ने बताया कि रियली पैसा तो एक सेकेंडरी मैटर है, रियली आज की डेट में समाज सेवा, कंट्री, देश सेवा सबसे पहले है। ठीक है, तो हमारा भला तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब हम इस इंडस्ट्री को, इस प्रोडक्ट को आगे मूव करेंगे। हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपना, देखिए टाइम इज मनी, हम कहीं ना कहीं अपने टाइम को किल कर रहे हैं। आज कई लोग हैं जो ग्रोथ पे हैं, कई लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से शुरुआत करी और वो बहुत पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं आप टाइम इज मनी को आप समझिए कि आज अगर मैं आपको 86,400 रुपीज अगर मैं आज आपको दे दूं खर्च करने के लिए, और रात के 12 बजे तक का टाइम रहेगा, तो क्या आप खर्च कर देंगे? क्या 100% लोगों का होगा कि उस 12 बजे के बाद वो 86,400 दोबारा नहीं मिलेंगे, तो मेरा 199.9% लोग उसे खर्च कर देंगे। ये सुनो, ऐसे ही परमात्मा हमारी जिंदगी में सुबह रात के 12 बजे के बाद फिर हमारी जिंदगी में 86,400 फिर टाइम देता है। देखिए मनी और टाइम सेम है, लेकिन ये जब हमें मिलता है ना, हम इसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं, इस टाइम की वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं, हम इसका डिसिप्लिन नहीं कर पाते हैं, एंड टाइम को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम मैनेज हो जाएगा तो मनी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। तो हम टाइम को मैनेज नहीं करते हैं, तो इसी वजह से हमारी जिंदगी में मनी भी दूर चली जाती है, हम मनी को भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो टाइम आज आपके पास है। मैंने कोरोना के दौरान लगभग बहुत सारी जर्नी करी, 1 साल जर्नी करी है। रियली मैंने कभी दिमाग में कोरोना लाया भी नहीं है और ना आज तक आया है। तो फैमिली की तरफ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। फैमिली आज 18 महीनों में मैंने लगभग 1 महीना फैमिली को दिया, लेकिन आज डायमंड बनने में मैं रियली अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि वाकई एक जहां पे मान सम्मान, इज्जत, शोहरत जो हम सोचते हैं एमएलएम इंडस्ट्री में, वो यहाँ पे है। अगर आप अपने आप को एक बार प्रूव कर देते हैं तो रियली ऑटोमेटिकली आप इस लेवल पे आ जाते हैं। मैं डायमंड नहीं बना हूं, डायमंड क्रिएटर बनना चाहता हूं कि बहुत सारे टीम में डायमंड्स आए ताकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदले। तो जब जिंदगी बदलेगी, लोगों का बिलीव सिस्टम बदलेगा, क्योंकि आज तक इस इंडस्ट्री ने जो चीजें कही हैं वो प्रूव नहीं करके दिखाई हैं, जो दिखाते हैं वो नहीं करके दिखाया। लेकिन डेजॉय प्लेटफॉर्म ने इन 18 महीनों में एक शॉर्ट पीरियड में बहुत सारा मुकाम उस लेवल पे लेके गया, उसको प्रूव करके दिखाया कि एमएलएम इंडस्ट्री में ऐसा भी किया जा सकता है। तो मेरा यही मैसेज है सब लोगों को कि ये माइंडसेट की गेम है। माइंडसेट की गेम कैसे है कि एक राजा था, वो बीमार पड़ गया, उसके 3 राजकुमार थे, लेकिन वो सोच रहा था कि मैं इन 3 राजकुमारों में से किसको दूं इस राजपाट की। तो वो अपने तीनों बेटों को बुलाता है और तीनों बेटों को एक एक स्वर्ण मुद्रा दे देता है। तो और राजकुमारों को एक चीज कहता है कि मैंने ये एक स्वर्ण मुद्रा आपको दी है, तो आप अपने कमरे में एक स्वर्ण मुद्रा से जो भी चीज है पूरा कमरा भरा होना चाहिए। अब सब राजकुमार अपनी अपनी सोच में पड़ जाते हैं। तो अगला दिन आता है तो राजकुमार पहले राजकुमार के पास जाता है राजा, तो देखता है कि उस कमरे में कचरा ही कचरा भरा हुआ है। ठीक है, तो वो राजकुमार से पूछता है कि राजकुमार आपने ऐसा क्यों किया? वो कहता है एक स्वर्ण मुद्रा में कचरा ही महाराज इतना ही आया जो कमरे को भर नहीं पाया। तो वो चिंतित हो जाते हैं राजा।
कि यार कैसे होगा, राजकुमार ने ऐसा किया। फिर वो सेकंड राजकुमार के पास जाते हैं। अब सेकंड राजकुमार के कमरे में कुछ भी नहीं होता है, तो उसने पूछा कि एक स्वर्ण मुद्रा का क्या किया। उसने कहा पापा महाराज मैंने तो जुआ खेल दिया, एक स्वर्ण मुद्रा से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 8 बनेंगी, 16 बनेंगी, तो मैंने सोचा ये कमरा भर जाएगा, लेकिन मैं वो भी हार गया। अब वो तीसरे राजकुमार के रूम में जाते हैं, और तीसरे राजकुमार के रूम में जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे अंदर जैसे ही एंटर करते हैं तो अंदर फूलों से भरा होता है वो कमरा, फूलों से भरा होता है। तो जब राजकुमार महाराज पूछते हैं तीसरे राजकुमार से कि ये आपने क्या किया, ये कमरा तो भरा हुआ नहीं है। राजकुमार महाराज को कहते महसूस करके देखिए कि कितनी फ्रेग्रेंस, कितनी सुगंध इस कमरे में है, पूरे जो कमरे में भरी पड़ी है। तो महाराज फ्रेग्रेंस लेते हैं तो रियली वहां पे अलग अलग फ्लावर की अलग अलग फ्रेग्रेंस आ रही होती है। तो राजकुमार महाराज का मन प्रसन्नित हो जाता है कि रियली ये जो व्यक्ति है, ये जो मेरा पुत्र है, ये महाराज बनने के लिए काबिल है। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। रियली हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, लेकिन सबके पास एक एक स्वर्ण मुद्रा थी तीनों, लेकिन सबके कर्म अलग अलग थे। किसी ने कहां पे कर्म किया, कचरा लाए, किसी ने कर्म किया जुआ खेला, लेकिन किसी ने उस एक स्वर्ण मुद्रा से फूल लाया और पूरी तरह सुगंधित कर दिया। तो डेजॉय भी आपके लिए एक फूलों की तरह है, सुगंध की तरह है, और पूरे इंडिया में अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब आपके हाथ में है कि डेजॉय को आप किस लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो रियली मेरा यही मैसेज है कि आप डेजॉय को एज ए फील करें, क्योंकि डेजॉय का नाम भी फीलिंग वाला है, दिन की खुशियां, दिन का आनंद, डेजॉय के संग। तो मैं रियली सब लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि ये एक फूलों की खुशबू की तरह है। हम पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसको लेके जा सकते हैं, और आयुर्वेदा आने वाली इंडस्ट्री है और इसको भी बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाथ पटाओ मिलके आओ, साथ में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया हम।